हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। एंजल्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? चूज़ कर लीजिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है। इसके बाद हम अगली रीडिंग करेंगे, जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस। तो ये डेली रीडिंग्स मैं यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ, इनको मिस बिल्कुल भी मत करिए। चलिए, जो मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं यूनिवर्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा टूट रहा है सिचुएशंस को देखकर। यू आर फीलिंग कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, ये जो हो रहा है ये बहुत नेगेटिव हो रहा है, ये जो हो रहा है ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। आप में से कुछ लोग की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि यू आर इन दैट जोन कि होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अब सब कर चुकी हूँ या मैं सब कर चुका हूँ, व्हाट आई फील। दूसरी बात, ये इंडिकेशन आ रहा है क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन देखो यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि तुम रुको मत। तुम जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तुम इसे स्टॉप मत करो। तुम इस टाइम पर पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव रहोगी या जब तुम पॉजिटिव रहोगे और ये जो तुम रिजल्ट्स का वेट कर रही हो या कर रहे हो, जब तक तुम इसको लेट गो नहीं करोगे, नथिंग विल बी इन योर फेवर। बिकॉज अभी इंडिविजुअली हो सकता है कि सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही हैं, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, वो चीज़ उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर रही है। बट डिवाइन गाइडेंस ये कह रहा है कि अगर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो ही चीज़ें सही होगी। अगर भरोसा ही टूटता जा रहा है, आपके सामने भली चीज़ें बहुत नेगेटिव होगी, लेकिन चीज़ें ख़राब होकर ही तो अच्छी होती हैं, चीज़ें नेगेटिव होकर ही तो पॉजिटिव की तरफ पहुंचती हैं। अगर हमेशा ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता रहेगा तो फिर ज़िंदगी में क्या जीना है? ज़िंदगी तो यही है, कभी उतार कभी चढ़ाव, तो दिस हैपन्स एंड इट विल गो ऑन। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम करते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमारे पास जो कंसल्टेशंस के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम रेमेडी कर रहे हैं बट रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। और वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ को बिल्कुल हाथ में पकड़े हुए हो कि ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा, ये वैसा, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। तो प्रॉब्लम ये है, आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। मैम लेट गो करना होता क्या है, आप तो ये बताइए। लेट गो करने का मतलब होता है इंतज़ार ना करना। जब होना है होगा, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, मैंने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। अब जब यूनिवर्स को सही लगेगा वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है कि सब मेरे फेवर में हो रहा है, सब मेरे लिए अच्छा हो रहा है। जब ये एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी तभी तो वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होगी। और हम करते क्या है, हम अपोजिट करते हैं। अरे यार टेक्निक कर ली है, कुछ नहीं हो रहा है, अब तो मुझे करना ही नहीं है, अब तो मुझे रेमेडी नहीं करना है, ये सब फेक होता है, सब फ्रॉड होता है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड देन यू आर ओनली डाउटिंग योर मैनिफेस्टेशंस विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो थोड़ा आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपनी एनर्जीज अच्छी रखिए, क्योंकि एंजल्स क्लियरली कह रही हैं आपको, अगर भरोसा है तो सब होगा। रेमेडीज करना, ट्रस्ट करना बंद मत करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब रिजल्ट्स को लेट गो कर दोगे अपने आप अंदर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है चेक कर लेते हैं। 3 बार उनका नाम ले लीजिए, वो मेल है फीमेल है, चेक कर लेते हैं क्या थॉट प्रोसेस है। मेल हैं, फीमेल हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और बताएं पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट प्रोसेस क्या है, डिवाइन गाइड करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
द टावर। ओके, आप में से कुछ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और ये झगड़े का रीज़न मुझे दिख रहा है कि किसी बात को ना समझना, ना मानना, ना मैच्योरिटी शो करने की वजह से हुआ है। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ लोगों ने तो ये सोचा है कि बिल्कुल अब मुझे रिलेशनशिप ख़त्म करना है या मुझे अब रिलेशनशिप आगे नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही है। दूसरी बात, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो झगड़ा हुआ है या ये जो आर्ग्यूमेंट हुई है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ लोग ने तो बिल्कुल होप्स ही छोड़ दी कि पता नहीं हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन पाएगी भी कि नहीं बन पाएगी, हमारे रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी। बिकॉज जिस प्रकार का यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, जिस प्रकार की फाइटिंग दिख रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझ में आ रही है कि अगर झगड़ा हुआ है, अगर लड़ाई हुई है तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, ये ज़्यादा नहीं खिंचेगा। हो अगर खिंचता भी ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 से 1.5 महीने खिंचेगा, उससे ज़्यादा नहीं खिंचेगा। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी डर मत रखिए। जितना डर आपके अंदर है कि कहीं रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, आपके पार्टनर के मन में भी चल रहा है कि कहीं रिलेशन एंड तो नहीं हो गया है, लेकिन दोनों की फीलिंग्स, दोनों के इमोशंस ऐसे हैं कि नहीं, अब हमें इस रिश्ते के लिए सही डिसीजंस लेने हैं, सही डिसीजंस बनाने हैं और उस पर काम करना है। दूसरी बात ये समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि चिंता मत करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग बुरे बने जा रहे हो या बन रहे हो जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। तो डिवाइन का क्लियर साइन ये आ रहा है कि चिंता मत करो, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे सही होगा, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे फेवरेबल होगा, सब कुछ एट द एंड ऑफ द वे नहीं होगा, मतलब सही होगा, फेवरेबल होगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये जो नेगेटिव साइन चल रहा है ना कि यार झगड़ा ही इतना बढ़ गया तो कैसे चीज़ें सुधरेंगी, नेगेटिविटी ही इतनी बढ़ गई तो रिश्ता कैसे स्टेबल होगा, आपको इन चीज़ों को, इन डाउट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा ताकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बढ़े और जिस भी वजह से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। इस टाइम पर अगर आप उन्हें कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो तो अगर वो कट कर रहे हैं या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो सामने से मत जाइए, सामने से मत बोलिए, पीछे हो जाइए और अपने इनसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए। क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करोगे सिचुएशन ऑटोमेटिकली फेवरेबल बनेगी और जो भी झगड़े, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सबसे जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ जो मेरे सामने सिचुएशन है उसको देखकर मैं यही बोलूँगी, वेट करिए, न्यू बिगनिंग आएगी, स्टेबिलिटी धीरे धीरे बनेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलूँगी, जो लोग ये सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में ये डर चल रहा है कि द रिलेशनशिप इज़ एंड, फ्यूचर नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते, कनेक्टिविटी नहीं बन सकती, ये सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि झगड़े भले ही बहुत हुए हैं और डर है, लेकिन न्यू बिगनिंग अपने आप आंखों के सामने देखने को मिलेगी। सो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, कीप ऑन ट्राइंग, ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप चेक कर सकते हैं, रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी लड़ाइयाँ, झगड़े, फ्रस्ट्रेशन चल रही हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी और आपको अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।